नमस्कार दोस्तों। अगर आप ब्लोन फिल्म एक्सट्रूजन प्रोसेस में काम करते हैं या इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो बबल इंस्टेबिलिटी या बबल ब्रेक की प्रॉब्लम आपने ज़रूर फेस की होगी। एक बबल ब्रेक और सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर प्रोडक्शन रुक जाता है। मटेरियल वेस्ट, मशीन डाउन टाइम, प्रोडक्शन लॉस और ऑपरेटर पर एक्स्ट्रा प्रेशर। अगर आप ब्लोन फिल्म एक्सट्रूजन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बबल ब्रेक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी ना कभी हर प्लांट में आती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, बबल ब्रेक होता क्यों है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 टेक्निकल रीजंस जो लगभग 80-90% बबल ब्रेक प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला रीजन है इनकरेक्ट मेल्ट टेम्परेचर। पॉलीमर को प्रोसेस करने के लिए एक ऑप्टिमम मेल्ट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर मेल्ट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो मेल्ट की विस्कोसिटी और मेल्ट स्ट्रेंथ दोनों कम हो जाएंगी, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बबल अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाएगा और स्ट्रेचिंग के दौरान ब्रेक हो सकता है। और अगर टेम्परेचर बहुत लो होगा तो पॉलीमर प्रॉपर्ली मेल्ट नहीं होगा। अनमेल्टेड पार्टिकल्स और पुअर फ्यूजन वीक पॉइंट्स क्रिएट करते हैं जहां से बबल ब्रेक हो सकता है। आपके लिए गोल्डन रूल यह है कि हर ग्रेड के ग्रैन्यूल्स का रेकमेंडेड प्रोसेसिंग टेम्परेचर को फॉलो कीजिए। दूसरा और सबसे कॉमन रीजन है इम्प्रॉपर एयर रिंग कूलिंग। एयर रिंग सिर्फ बबल को ठंडा ही नहीं करता, ये बबल को स्टेबलाइज भी करता है। अगर एयर फ्लो अनइवन रहेगा तो किसी साइड एयर का फ्लो ज्यादा और किसी साइड एयर फ्लो कम होगा, जिसकी वजह से तो बबल कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करेगा। और अगर कूलिंग एयर वेलोसिटी बहुत हाई है तो बबल ऑसिलेशन और फ्लटरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बबल अनस्टेबल होकर ब्रेक हो सकता है। इसलिए हमेशा चेक करें एयर रिंग क्लीन है या नहीं, इनलेट एंड आउटलेट एयर पाइप सही है या नहीं, कहीं से एयर लीक तो नहीं है, एयर गैप इक्वल है या नहीं, और फ्रॉस्ट लाइन यूनिफॉर्म बन रही है या नहीं, और अल्ट्रासोनिक सेंसर क्लीन है या नहीं। ये सब चेकिंग पॉइंट। तीसरा रीजन है पुअर रॉ मटेरियल क्वालिटी। अगर रेजिन या रीग्राइंड में मॉइस्चर है तो एक्सट्रूडर के अंदर स्टीम जनरेट होती है। ये स्टीम फिल्म में पिनहोल्स और वीक स्पॉट्स क्रिएट करती है। इसी तरह कंटेमिनेशन, डस्ट, मेटल पार्टिकल्स या जेल्स भी लोकलाइज्ड वीक एरिया बना देते हैं। और जब बबल स्ट्रेचिंग में जाता है तो वही वीक एरिया सबसे पहले फेल होता है। इसलिए मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज को कभी इग्नोर मत कीजिए। चौथा रीजन है स्क्रीन पैक ब्लॉकेज। जैसे जैसे स्क्रीन पैक ब्लॉकेज होता है मेल्ट प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज होने लगता है। एक स्टेज के बाद प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, जिसे हम मेल्ट सर्जिंग भी कहते हैं। ये अनइवन मेल्ट फ्लो डाई से बाहर आता है, फिल्म थिकनेस डिस्टर्ब होती है और बबल को कंटिन्यूसली शॉक मिलता रहता है। रिजल्ट ये होता है कि बबल कोलैप्स या ब्रेक हो जाता है। अगर मेल्ट प्रेशर अब नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है तो स्क्रीन पैक चेक कर। पांचवा और लास्ट रीजन है इनकरेक्ट ब्लो अप रेशियो और हॉल ऑफ स्पीड। हर पॉलीमर की एक स्ट्रेचिंग लिमिट होती है। अगर आप बबल को उस लिमिट से ज़्यादा इन्फ्लेट करते हैं या निप रोलर की स्पीड बहुत हाई रखते हैं तो फिल्म एक्सेसिवली स्ट्रेच होने लगती है, थिकनेस रिड्यूस होती है, मेल्ट स्ट्रेंथ इंसफिशिएंट हो जाती है और बबल ब्रेक हो सकता है। मशीन पैरामीटर्स को हमेशा मटेरियल ग्रेड के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कीजिए। तो दोस्तों, बबल ब्रेक कोई एक रीज़न से नहीं होता। ये यूजुअली टेम्परेचर, कूलिंग, मटेरियल क्वालिटी, स्क्रीन पैक और मशीन सेटिंग्स के कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। अगर आप इन 5 पैरामीटर्स को रेगुलरली मॉनिटर करेंगे तो बबल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, मटेरियल वेस्ट कम होगा और प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने एक्सट्रूजन टीम के साथ शेयर करें और टेक एक्सट्रूजन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपके प्लांट में बबल ब्रेक का सबसे कॉमन रीज़न क्या है। मिलते हैं अगले टेक्निकल वीडियो में। थैंक यू।